We officer trainees are fully aware of the role and responsibility of an assistant commissioner of income tax and the dignity of the post. We are also fully aware about the government's policy of non-adversarial tax regime. This is a parody being presented with the sole purpose of entertaining the audience using humorous, exaggerated imitation of the well-known characters of the movie Sholay. The purpose of this parody is not to hurt any person or class of persons. Terms and conditions apply. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल फर्जी न्यूज और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जाबाज गब्बर की कहानी मेरी ज़बानी। इस कहानी के हीरो हैं हमारे अपने गब्बर और विलन है टैक्स इवेडर विनय माल्या। नाम तो सुना ही होगा, तो आइए देखते हैं कैमरामैन घनचक्कर के साथ चरखा दत्त फॉर फर्जी न्यूज। अरे सांबा, जरा उठा तो घूंघट, दिखा तो मुखड़ा। हरिओम। कौन है बे तू? मैं कौन हूँ? तुम लोग कौन हो? कोई नहीं जानता। दिस ज्योति है इनसाइड यू। अरे लाओ रे उसको। अबे खाई है, खा चकर। यही है वो। मैं नहीं हूँ वो। मैं नहीं हूँ। माफ कर, गब्बर छोड़ दे मुझे प्लीज। मुझे जेल नहीं जाना, गब्बर छोड़ दे। कितने पैसे चाहिए ले ले मुझे प्लीज, गब्बर छोड़ दे मुझे प्लीज, गब्बर प्लीज, आज हमारे समक्ष है एक बहुत खास मेहमान, टैक्स इवेडर विनय माल्या के नौकर बहादुर। आपको कैसा लग रहा है? क्या ये आपकी पहली रेड है? तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? हुआ का ना कि वो साहिब आई रहे और साहिब को उठा के ले जाए रहे। यार इसका बंद करवाओ, इसको लेके जाओ। हो गया भैया, आपका इंटरव्यू हो गया। तो आपने देखा इस तरह किया टैक्स इवेडर विनय माल्या का पर्दाफाश जाबाज गब्बर ने, और आज हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे अपने गब्बर। गब्बर खुश तो बहुत होगे तुम आज। बहुत ही खुश। आज के टैक्स इवेडर्स के पास एयरलाइंस है, गाड़ी है, बंगला है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास इनकम टैक्स एक्ट है। आज के बाद कोई भी टैक्स इवेडर मुझसे बच नहीं पाएगा। हेलो, हेलो। हाँ माँ सब बढ़िया। अच्छा, गांव के बछड़ा हो गया। अच्छा, मेरा जैसा दिखा है, फिर तो बड़ा बढ़िया है, सुथरा है। फिर तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। छुट्टी तो मां पूछनी पड़ेगी भी। अच्छा मिले मैं पूछू गब्बर साहब तय मिलेगी जे छुट्टी। अच्छा सांझ नहीं बताऊं भी, फिर मैं ठीक से भी मदर हूं। अच्छा राम राम भी। सरदार राम राम। राम। सरदार टीवी पे कति छा रखे हो? इंटरव्यू देने लाग रहे हो सरदार? अच्छा सरदार, एक रिक्वेस्ट करनी थी सरदार। बको। सरदार थारा नमक खाया है, एक छुट्टी तो दे दो सरदार। जान मांग ले, छुट्टी ना मांग, क्लोजिंग का टाइम है रे। अच्छा ये बता, कितना टारगेट रखी है सरकार हम पर? सरदार टारगेट तो 50 करोड़ है सरदार। 50 करोड़? टारगेट 50 करोड़ और सर्वे सिर्फ 2। बहुत नाइंसाफी है। सरदार यो के करे जा है? बेरा ने क्लीन इंडिया मिशन चला रखा है सरकार ने। चल हट, ये बता कि टैक्स कलेक्शन कितना हुआ रे? सरदार टैक्स तो ना 20 करोड़ तो हो गया सरदार। 20 करोड़ मर्चेंट आ गया। बाकी कहां से आएगा रे? पूरा नाम मिट्टी में मिला दिए। पूरा का पूरा नाम मिट्टी में मिला दिए।
ये बता। आयला सरदार अगले मास तक ही आ जाएगा, बस पाइपलाइन में फंसा पड़ा है बाकी। तू मुंबागढ़ गया था, ये बता क्या खबर लाया मुंबागढ़ से? सरदार मुंबागढ़ ते तो कति तगड़ी खबर है। एक ठकुराइन नाम की सिठानी रवे मुंबागढ़, बड़े बड़े शोरूम बनाए बैठी है, और वो विनय माल्या पकड़ा था ना, उससे भी घना पीसा दाबे बैठी है सरदार। कराप वंचन की तो कति दादी बनी बैठी है सरदार। कराप वंचन, कराप वंचन यानी इनकम टैक्स एवेजन। एसीआईटी गब्बर के होते हुए कराप वंचन बहुत नाइंसाफी है। बहुत सरदार फिर थूक दिया, लेयर गुटका चाप बेजार थूक के जाए, सरकारी दफ्तर में को नहीं कर सकते यो सारा। चल हट और चल मुंबागढ़। चलो सरदार। रामलाल मालकिन हुक्का। अरे ठकुराई, बहुत बड़ा शोरूम बनाया है रे, बहुत माल दबाया है। कहां से दबाया इतना माल? गब्बर गब्बर, ये हमारे पुरखों की दौलत है। पुरखों की दौलत? पुरखों की दौलत तो दिखा कौन? दिखा। गब्बर, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये हाथ दिल्ली तक जाते हैं। आयकर से कोई नहीं बचा है। हाथ दिल्ली तक जाते हैं तो टैक्स लगाना छोड़ दे, रेड मारना छोड़ दे। गब्बर, मेरी एक फूंक पर दिल्ली के सिंहासन हिल जाते हैं। इन बाजुओं में बहुत दम है गब्बर, तू इनका इनकम टैक्स नहीं ले पाएगा। नहीं अरे ला तो सेक्शन 132 और 133। बताओ। ये टैक्स हमें दे दे ठकुराइन। नहीं। ये टैक्स हमें दे दे ठकुराइन। नहीं। ये टैक्स हमें दे दे ठकुराइन। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इनकम टैक्स की रेड पड़ी है चाचे। सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी, मंजिल पे आते ही जान चली जाएगी। इनकम टैक्स वाले मुझे तक ले गए मालकिन। अरे ओ बाबूजी, मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न। अरे ओ बाबूजी, क्या पहले कभी कोई तांगा नहीं देखा क्या? तांगा तो देखा है जी, पर ऐसी तांगे वाली नहीं देखी। ये बताओ, जाओगे कहाँ? नामपुर, बेलापुर, फतेहगढ़, गाजीगढ़, मुंबागढ़, कहाँ चलना है बोलो? जहाँ तुम ले चलो। यूं कि यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो साहब? ये गांव खेड़ा है और ये बसंती का तांगा है। यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। यूं कि हमें बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं, इसीलिए बता देते हैं कि इनकम टैक्स वाले भी हमारे ही तांगे से जाते हैं सर्वे पर, रेड पर, और हमसे कहते हैं चलो बसंती, तो हम चल देते हैं। अब तुमको चलना है तो बोलो चलना है। हमको भी चलना है भाई। हाँ हाँ, नहीं चलना तो कोई बात नहीं, अब बसंती से कोई दुश्मनी तो हो नहीं जाएगी।
क्योंकि पहले ही बता देते हैं तुम बाहर निकले, सो मैंने सोचा तांगा करोगे, सो मैंने पूछ लिया। अब ये कोई जबरदस्ती का सौदा थोड़ी है, बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे, क्योंकि ये कोई इनकम टैक्स तो है नहीं कि मन बेमन भरना ही पड़ेगा। नहीं, चलना है ना जी, चलना है यार, चलना है। तो आओ, मैंने कब मना किया? चल पीछे हाँ। क्योंकि हमें बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं, इसीलिए पहले ही बता देते हैं। बेलापुर का होगा 100 रुपया और मुम्मागढ़ का होगा 50 रुपया। अब इसमें कोई झिकझिक मत करना। हाँ तो हम तो कुछ हाँ हाँ, यही पूछोगे ना कि बेलापुर का 100 और मुम्बागढ़ का 50 क्यों? पूछो पूछो। पर पूछने की बात तो ये है ना कि ये तांगा किस गांव का है? किस गांव का है जी? ये तांगा मुम्बागढ़ का है और हम भी मुम्बागढ़ से हैं। इसीलिए तो अगर हम बेलापुर गए तो हुए 2 चक्कर, यहाँ से बेलापुर और बेलापुर से मुम्बागढ़, और अगर मुम्बागढ़ गए तो समझो मुम्बागढ़ गए। अब ये तो रही हमारी बात, तुम बताओ ना तुमको कहाँ चलना है? क्योंकि अब तो हम भी मुंबागढ़ ही जाएंगे। हाँ हाँ, मुम्बागढ़ तो जाओगे, पर ये तो बताना पड़ेगा ना कि बसंती उस घर ले चलो या इस घर ले चलो, क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता होगा कि तुम्हें जाना किस घर है तो हम तांगा कैसे रोकेंगे? और अगर हमने तांगा नहीं रोका तो तांगा रुकेगा कैसे? क्योंकि देखने की बात तो यही है ना कि तांगा चला कौन रहा है, तांगा हम चला रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि ठकुराइन की हवेली जाना है। अबे तो चुप नहीं रह सकता क्या? मेरे बाप भाभी है तेरी। क्योंकि ठकुराइन की हवेली जाना है तो चलते हैं। किसने मना किया है? चल धन्नो। बसंती, एक बात तो बताओ, पूछो। तुम लड़की होके इनकम टैक्स की रेड पे जाती हो, सर्वे पे जाती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? डर? हमको डर लगेगा? जब धन्नो घोड़ी होकर टांगा खींच सकती है तो बसंती लड़की होकर रेड पे क्यों नहीं जा सकती? वाह वाह बसंती वाह, क्या बात कही है। लड़कियों को भी बराबर का मौका मिलना ही चाहिए। आदमी तो तुम समझदार लगते नहीं हो, पर बात समझदारी की कर रहे हो। नाम क्या है? वीरू। वीरू? तुम ये नहीं पूछोगे कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? अबे चुप कर, जब देखो बकबक बकबक बकबक। क्योंकि हमने आपसे तो बात की नहीं थी, पर अब पूछ ही लिया है तो हम बता देते हैं कि हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना यह नाम। अबे मेरे बाप, बसंती कितना प्यारा नाम है। थैंक यू वीरू। क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है। अच्छा? हमारी मौसी के देवर की मामी की चाची का बेटा। अरे अरे रुको रुको रुको, धन्नो रुक जा। आ गई, ये रही ठकुराइन की हवेली। चल। क्योंकि आज तो कमाल ही हो गया, आपसे बात करते करते सफर का पता ही नहीं वो चला। हमें बात करने की थोड़ी ज्यादा आदत है ना। क्योंकि आपको तो ज्यादा ही आदत लग रही है बात करने की। बसंती, इसकी बातों का बुरा मत मानना। बसंती, तुमने इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया क्या? क्योंकि हमारी इनकम एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आती है, हम टैक्स नहीं देते। पर धन्नो की इनकम मिला के टैक्सेबल हो जाएगी। तुम आदमी अच्छे लगते हो, तुम भरवाओगे तो हम भर देंगे। बसंती बसंती रुको, बोलो। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू वीरू। बाय बसंती। बाय बाय धन्नो। बाय बसंती। हाय बसंती।
मालकिन, कहो, एक बात बतानी थी। बोलो। बहू राधा के ना चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगे हैं। मैं देखती हूँ। और जयवीरू की कोई खबर आई? खबर तो दी गई रहे, आते होंगे। देखो आ गए। पाए लागू ठकुराइन। रामलाल, जीते रहो। अबे चल। अब हट। और आने में किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं ठकुराइन, सफर रास्ता तांगा सब बहुत अच्छा था ठकुराइन। राधा, चाय ले आ। कहाँ था? जी शुक्रिया। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। घोर कलयुग। राधा, जा यहाँ से। ठकुराइन चाहती क्या हो? हाँ, तुम दोनों को कोई खबर रहती है या नहीं? रामलाल, मालकिन, कल यहाँ इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ी थी। मुखबिर तो हम ही थे। देखो मेरी हालत, सब कुछ ले गए। इन हाथों के अरे कंगाल- हाथ कटे हैं ठकुराइन। अरे कंगन क्या, हाथ भी ले गए। अब मैं अपना गुची बुटोन का बैग कैसे डालूं? अरे फोकस ठकुराइन, फोकस। रामलाल, तुम दोनों एक। राधा, जा यहाँ से। ठकुराइन चाहती क्या हो? आए। तुम दोनों एक बात सुन लो, मुझे मेरा एक एक पैसा सूद समेत वापस चाहिए। भूल मत जाना, मैं अबे हाथ। अरे हाथ कटे हैं ठकुराइन। मुंबागढ़ की ठकुराइन हूँ। डोंट वरी ठकुराइन, चाहे ब्लैक हो या व्हाइट, वील गेट इट बैक राइट। पैसा लाए बिना मुंह मत दिखा देना। जी ठकुराइन। हाँ। चलो। गब्बर साहब नमस्कार। टुकले पिन टुकले, तुम्हारा ही इंतजार था। बैठो। बोलो कैसे आना हुआ? वो गब्बर साहब, कल जो आपने इनकम टैक्स की रेड मारी थी उसके बारे में कुछ बात करनी अरे थी। साहबा, देख तो ठकुराइन ने सीए भेजे हैं। बिल्कुल सरदार। सांबा सांबा, जरा फाइल तला इनकी। जमाना कहाँ का दूसरे? बहुत गड़बड़ है, बंडल मिस्टेक है। अरे गब्बर साहब, फाइलों में क्या रखा है? आपको जो चाहिए हम दिलवाएंगे, आप कुछ सेटिंग तो करवाइए। सेटिंग? एसीआईटी गब्बर से सेटिंग? यहां से 50-50 कोस दूर। अगर कोई टैक्स इवेजन करता है तो उसका एजेंट उससे कहता है कि टैक्स इवेजन ना कर, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर आ जाएगा। गब्बर आ जाएगा। जाओ कह देना ठकुराइन से कि अपना 2 करोड़ का टैक्स जमा कर जाए और अपना माल ले जाए। ठीक है गब्बर साहब, हम टैक्स जमा करवा देते हैं। चलो निकलो। रामलाल, मालकिन, ये जयवीरू अब तक नहीं आए। आते ही होंगे। देखो आ गए। पाए लागू ठकुराइन। जीते रहो, जीते रहो।
अबे जाना। क्या खबर लाए हो? वो ठकुराइन, आपको कुछ टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं 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 ठकुराइन, टैक्स नहीं, इसका मतलब है हमने गब्बर से सेटिंग कर ली है, बस थोड़ा पैसा भरना पड़ेगा। कैसा पैसा? ठकुराइन आपको दो। नहीं, दो बार नहीं, बस एक बार, सिर्फ 5 करोड़ रुपए भरना है बस। सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, 5 करोड़ का तो बात भी नहीं था। ज्यादा बोल दिया। समझ गई। रामलाल, मालकिन। पकड़ इन दोनों को। बसंती के टांगे पर बिठा और मुंबागढ़ के साथ चक्कर लगाकर अबे हमारा साउंड बेसिक 100% है, कुछ तो इज्जत करो। अबे मेरा 0 है, छुट्टी भी गई। मालकिन। आजकल तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। रामलाल, मालकिन। लगता है ACIT गब्बर के पास हमें खुद ही जाना पड़ेगा। जी मालकिन, चलना पड़ेगा। चलो। ये कहाँ चली रामलाल? अपने दीवाने का कर दे पूरा, मेरा माथा पीट रामलाल। से गोली मारे। राधा, पैसा तो जा ही रहा है, इज्जत भी ले जा। आओ ठकुराइन, साफ कर। बैठो मालकिन। बैठो, बोलो कैसे आना? गब्बर, कितना टैक्स लगाए हो हम पर? पूरा 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़? 2 करोड़? अबे हमने तो 5 करोड़ सुना था। अरे जमा, देख तो ठकुराइन का सर्किट फ्यूज हो गया रे। सरदार। हाँ मसाबा, हमने तो सिर्फ 2 करोड़ लगाया था, तुम 5 करोड़ की बात करती हो। क्या करूं? अब समझ में आ रहा है, ये सब उन जय वीरू का काम है। उन्होंने मुझे धोखा दिया है। ये इनकम टैक्स वाले कम से कम टैक्स लगाते हैं तो सही तो लगाते हैं। Exactly, my friend. That's what I'm saying. Yes, right. That's what I'm saying. देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुने। जिन लोगों ने टैक्स भर दिया है वो भरवाते रहे, जिन्होंने नहीं भरा है वो आगे भरवा दें, क्योंकि 150 गब्बर हम यहाँ से फील्ड में भेज रहे हैं। आगे टैक्स चोरी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ध्यान से। सरदार करेक्टर में आजा। ये टैक्स भरवा दे ठकुराइन, इससे सबका भला होता है, सबका विकास होता है। तू सही कहता है गब्बर, टैक्स देने में ही भलाई है। का भैया का? अबे का टुकुर देख रहे हो? पहचाने नहीं हमका? अबे हमें 5 सिंह तोमर। और क्या लगा रखा है? टैक्स वैक्स बनना है कि नहीं? अबे जो तुम इन सड़कों पे चलते हो, गाड़ियों में सफर करते हो, या बिजली पानी पंखा वगैरह यूज करते हो, कुछ खबर है कहाँ से आता है पैसा? अरे बेटा बच्चों, तुम नादान हो, चलो हम बता दिए देते हैं कहाँ से आता है पैसा। ये पैसा आता है सही समय पे इनकम टैक्स पे करने से। अब इसे तुम चाहे मानो या ना मानो, समझे? अब इसीलिए आज तुम एक बात बता दे रहे हैं, इसे बत्ती बना के अपने दिमाग में डाल लो, नहीं तो कसम गंगा मैया छोड़ेंगे नहीं तुमका। सही समय पे इनकम टैक्स पे करो और देश के विकास में भागीदार बनो, समझे? और चलो टीवी बंद करो, निकलो अब यहाँ से, कहीं से हमें भी अब सिस्का एलईडी का ऐड करने जाना है। चलो। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा